महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस सीरीज में, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के किस भाव में होने पर वो क्या रिजल्ट देगा। और हमने ये प्रयास किया है कि चाहे फिर वो कुंडली आपकी किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, आप अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को लेकर के कुछ बातें जान सकते हैं। साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी और प्रत्येक ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पर आई बटन का जो लिंक दिया है, यहाँ पर जाकर के आप इससे पहले और बाद के एपिसोड भी देख सकते हैं। साथियों, मंगल जो कि धैर्य का कारक है, साथ ही साहस का भी कारक है। मंगल जो कि पराक्रम का कारक है। मंगल भाई से आपके रिश्तों का कारक है। मंगल की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आपको जीवन में कब कब और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मंगल की स्थिति ये डिसाइड करेगी कि आप कितनी भूमि के स्वामी होंगे, आपका अपना मकान, आपका अपना वाहन कब होगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से मंगल की 12 भावों में स्थिति क्या क्या परिणाम देती है उस पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। अब एक एक भाव में हम मंगल की स्थिति और उसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि लग्न में मंगल विराजमान है तो सबसे पहले तो इसने इस जातक या जातिका को बना दिया मंगली जातक या जातिका। इसको अपने प्रकार के ही, अर्थात मंगली जातक से ही जीवन साथी के रूप में चयन करके और विवाह संपन्न करना चाहिए। लग्न में जब भी मंगल होता है व्यक्ति के, तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का बना देता है। दया आनुपातिक रूप में इनमें थोड़ी सी कम होती है। उद्यमी ये बहुत होते हैं। इनको यदि खाली बैठने को कह दिया जाए तो ये इनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य हो जाता है। और रिस्क तो ये ऐसे लेते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत ही आसान सा कार्य करता है। मंगल लग्न में बैठ करके व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और यही कारण है कि ये जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पर कि इनके आसपास वाले लोग उस स्थल पर जाने की, उस शिखर पर जाने की सोच भी नहीं सकते, ये उसको कर दिखाने का मादा रखते हैं। रोग इनको किसी न किसी प्रकार का, थोड़ा हल्का फुल्का तो बना ही रहता है, परंतु किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग भी इनको जरूर होता है। साथियों, द्वितीय भाव जो कि धन या कुटुंब भाव है, यदि यहां पर मंगल विराजमान है तो वो व्यक्ति को कटुभाषी बनाएगा। वो कड़वे वचन बोलने वाला होगा, परंतु साथ ही वो दिल का बिल्कुल साफ होगा। स्पष्टवादी वो होगा, उसके जो दिल में होगा वही उसके जुबान पर होगा। उसको हिप्पोक्रेसी करना बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और इनको, यदि इनके पास फैसिलिटी हो तो ये किसी न किसी प्रकार का पशु पालना भी जरूर पसंद करते हैं। परंतु द्वितीय भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को ग्रह कलेश से बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये अपने करियर में जितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ग्रह कलेश की वजह से ये नहीं जा पाते। धार्मिक भी बहुत होते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट इनको पूजा अर्चना में लगते ही लगते हैं। इनका थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है कान का कच्चा होना, अर्थात ये किसी की भी बात पर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं।
साथियों, यदि तृतीय भाव में, जो कि स्वयं मंगल का भाव है, यहां पर मंगल विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा साहसी बनाते हैं। अब इस साहस की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है कि ये कोई 1-2 मिनट या कोई इस प्रकार का क्रोध वाला साहस नहीं है। ये अपने साहस को फलीभूत करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसी प्रकार से उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए ये कार्य भी जरूर करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इनको भाइयों से बैर जरूर कराता है। इनके भाई जो है इनके आगे बढ़ने में नहीं बल्कि इनकी टांग खींचने में तैयार रहते हैं। भूख ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं होती। साथियों, यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो यहां पर भी ऐसा जातक जो है उसको ज्योतिष ने मंगली जातक कहा है और इसको भी एक मंगली जातक से ही विवाह संपन्न करना चाहिए। चौथे भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को वाहन भी बहुत जल्दी प्रदान करता है। कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने धन से चौपहिया वाहन खरीदता है और विवाह यदि इनका शीघ्र संपन्न होता है तो इनको संतान सुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है माता से वैचारिक मतभेद जरूर करवाता है और ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है, जो गोल्डन पीरियड यदि चाहते हैं तो वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनको तरक्की मिलती है। साथियों, पंचम भाव में यदि मंगल विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा क्रोधी होता है और कई बार तो वो अपने क्रोध को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। गलत धन उसके पास में जरूर आता है, किसी न किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इनसे करवाएगा। नशे के भी ये किसी न किसी प्रकार के शौकीन होते हैं। पेट और आंतों से संबंधित इनको रोग सता सकता है, गुप्त रोग भी इनको सता सकता है और साथ ही इनको अपनी संतान से लेकर के भी पीड़ा जरूर होती है। साथियों, बात करते हैं छठे भाव की, जो कि एक त्रिक भाव है। यदि वहां पर मंगल देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बलिष्ठ होगा, परंतु वो जितना आपको शारीरिक रूप से बलिष्ठ नजर आता है उतना ही वो अंदर से भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो यदि पढ़ाई ठीक से करे तो वो एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और शायद अच्छी नौकरी भी इनको मिल जाएगी। शत्रु को जब तक ये जड़ से नहीं मिटा दे इनको शांति नहीं होती। ये अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। ऋण भी इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का होता है। ऐसे व्यक्ति यदि सेना में, पुलिस में नौकरी की तलाश करें तो बहुत आसानी से इनको नौकरी मिल जाती है। त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको होता है और ये अपनी आय से अधिक खर्च करने में भी माहिर होते हैं। साथियों, यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है तब फिर ये कुंडली हो जाती है एक मंगलिक कुंडली और इनको भी जीवन साथी एक मंगलिक ही चयन करना चाहिए। हालांकि यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन कटुता से भरा हुआ हो सकता है। गैस से संबंधित इनको प्रॉब्लम, पेट और आंतों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। सरकार से इनका कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता, या ये कहें कि ये सरकार से हमेशा किसी न किसी कारण से दुखी होते ही रहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनके पास भी किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्य से धन अर्जित करने की क्षमता होती है और क्रोध पर यदि ये काबू पा जाते हैं तब तो इनके लिए बेहतर है, वरना वो क्रोध इनको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। साथियों, अष्टम भाव में जो मंगल है वो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि जरूर देता है या इनके परिवार में बीमारी पर खर्च जरूरत से ज्यादा होता है। घर में हर समय कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता ही है। यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है वो व्यक्ति को नशे की तरफ आकर्षित करता है और खास तौर पर 55 वर्ष की आयु तक ये लगातार नशा करता है और उसके बाद में जब डॉक्टर के कहने पर ही और स्वयं के शरीर के जवाब देने पर ही ये उस नशे का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। क्रोध ही बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ इनको छेड़ने की देर है और फिर इनमें क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ता है। आंखों और दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग, रक्त विकार इनको जरूर होता है। थोड़ी सी ये संकोची प्रवृत्ति के भी व्यक्ति होते हैं। साथियों, यदि नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, यदि वहां पर मंगल देव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक परफेक्ट दुश्मन हम इनको कह सकते हैं। वैर
ये आपको सामने तो कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इनको कैसा भी भला बुरा कह दीजिए, परंतु ये उसको मन में रखेंगे और मौका आने पर आपसे बदला जरूर लेंगे। अपने छोटे कार्य के प्रति भी ये इतने अहंकारी होते हैं कि अपने हर कार्य को बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हैं। क्रोध पर इनका भी काबू नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि ये राजयोग का उपभोग जरूर करते हैं। सरकारी नौकरी की यदि ये तैयारी करें तो इनका आसानी से सिलेक्शन भी हो सकता है। दूसरों की तरक्की, अपने आसपास के मित्र, रिश्तेदार, उनकी तरक्की से ये बहुत जल्दी ही ईर्ष्यालु हो जाते हैं। स्वयं सदैव असंतुष्ट ही रहते हैं और अपने भाइयों से विरोध इनको भी सहना पड़ता है। साथियों, यदि कर्म भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो बहुत ही फेवरेबल स्थिति है। कुल दीपक योग यहां पर निर्मित हो रहा है। धन इनके पास अकूत संपत्ति के रूप में अर्जित होता है। सम्मान इनको जहां पर भी जाते हैं वहां मिल ही जाता है। केवल एक ही दुख इनको हो अपनी संतान को लेकर के, या तो संतान देरी से होती है या फिर ये संतान के नालायक होने का हमेशा दंश झेलते रहते हैं। साथियों, यदि एकादश भाव मंगल यहां पर यदि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होता है। शायद मधुर बोलना तो इसको आता ही नहीं और अपने ईगो, अपने अहंकार में इतने ये डूब जाते हैं कि इनके रिश्तेदार, मित्र इनसे बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। इनको सलाह मैं यही दूंगा कि अपने क्रोध पर आप जितना जल्दी हो सके आप काबू पाए और इनकी भी जो तरक्की है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही होती है। साथियों, यदि द्वादश भाव जो कि व्यय भाव है वहां पर मंगल देव विराजमान है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को नेत्र, आंखों से संबंधित रोग जरूर देते हैं। दाम्पत्य जीवन में उनके कटुता रहती है और कटुता ये पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है इसकी। क्रोध पर इनका भी कोई काबू नहीं होता। अपनी आय से ज्यादा खर्च करने के कारण ये ऋण के जाल में फंसते हुए भी स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। गलत संगत इनको पूरी तरीके से एक बार बर्बाद कर देती है। फिर जब इनकी आंखें खुलती है तब ये नए सिरे से वापस जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का मंगल का एनालिसिस। आगे के एपिसोड में हम आपको दूसरे ग्रहों से संबंधित जानकारियां भी देते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।